नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे। मैं आपके साथ सोम दीक्षित। इस समय मैं मौजूद हूँ थाना बैतपुरा के अंतर्गत गांव हीरापुरा में और ग्राम पंचायत रामेद में, जहां पे ग्रामीण परेशान हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है जो इटावा कचहरी के प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं ग्रामीण। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर शिवकृष्ण यादव है। मैं ग्राम हीरापुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ कम रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। यहाँ हमारे भाई रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा दिल्ली से, क्योंकि ये हमारी जो ज़मीन है गाटा संख्या 49 पड़ता है इसमें। तो ये हमारे पिताजी के नाम 1970 का ये पट्टा है जी, जिसकी हमारे पास ओरिजिनल रसीद है। और इसको हम लेकर के हम एसडीएम साहब के पास भी गया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी गया, तो वहाँ से भी रिपोर्ट लग के आ चुकी है कि 1970 का ये पट्टा आपका सत्यापन हो सकता है जी। लेकिन सैफई तहसील में जाते हैं तो सैफई तहसील जो लेखपाल है राहुल यादव, वो ये जो है विपक्षी हमारे जो प्रधान जी हैं, इनके कुछ रिलेशन में लगता है और वो दबाव में रहता है। दबाव की वजह से, लेन देन की वजह से हमें को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं गरीब आदमी के नाते से मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जो ये मकान बना हुआ है, मकान हमारी जगह में कम से कम अगर ये इसकी सरकारी मेड़बंदी कराई जाए तो ये जो मकान है ये लगभग ज़्यादा नहीं तो 3 मीटर अंदर बना हुआ है। तो और फिर भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ गाटा संख्या 49 जो है हमें मिले और हम इस पर अपना मकान बनाएं, ताकि हम अपना परिवार रख सकें। अपनी समस्या आपने किसी अधिकारी को बताई हो या तहरीर दी हो? हमने ये 2020 में सबसे पहले ये इसकी जानकारी हमने हेम सिंह को दी थी। तो हेम सिंह जी के माध्यम से 2020 से और अभी तक ये मकान का लेंटर तक रुका रहा है, जिसका मतलब इसकी सच्चाई नहीं आ पाई सामने, तो इसकी वजह रुक गया। अब तहसील में जो हमारे जो नए एसडीएम साहब बन के आए हैं, उनके माध्यम से ये मतलब थाने से जो प्रभारी थे त्रिपाठी जी, उनसे लेन देन होकर के उनकी मुट्ठी बंद करके तो ये लेंटर पड़ गया है। तो पुलिस प्रशासन को नहीं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो आपने आप थानेदार पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ। त्रिपाठी, अनिल मंडी त्रिपाठी पे, जो थाना बैतपुरा में इंचार्ज रहे जी, हैं, तो आप पे क्या साक्ष्य जो आप आरोप लगा? मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब हमने एडीएम साहब से भी परमिशन ले रखा था इस मकान का रुकवाने के लिए, तो एडीएम साहब ने बोला कि थाने के लिए भी दिया था, जिसकी हमारे पास परमिशन रिपोर्ट अभी पास मौजूद है। तो हमने एक रिपोर्ट थाने में दी है और एक रिपोर्ट हमने एसडीएम साहब को दी है। हमने कहा साहब, जब तक इसकी जानकारी नहीं होती है, जब तक इसका कोर्ट का या किसी तरीके से फैसला नहीं आता है, तब तक इस पर निर्माण कार्य न किया जाए। तो इसमें जो विपक्षी गए हैं, वो जानी के करण सिंह हैं, वो दबंगी से आकर के नेतानगरी करके जबरदस्ती लेंटर लगाया गया है। और हमारी जगह जो आबादी की जगह है, कुछ लोगों की भी है, तो हमें इस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो न्याय की वजह से हमें न्याय चाहिए, और अभी नहीं होता है तो हम सोमवार को जो है योगी जी के पास फिर जाएंगे, मंत्री जी के पास, कि हमें न्याय चाहिए। अगर हमारा पट्टा फर्जी है तो हमें लिखित में बताएं। तो ये चीज़ हमें जानबूझ के हमें मतलब परेशान किया जा रहा है। हम 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं। हमने आज कल एडीएम साहब के पास गया था, एडीएम साहब ने फिर भी रिपोर्ट जो है एसडीएम साहब के पास भेज दी है। अगर सैफई तहसील से मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम दूसरी तहसील से इसकी पैमाइश कराएंगे, ताकि हमें इसकी न्याय मिले और हमें कब्जा मिले, हम अपना मकान बना सकें, अपने बच्चों को प्रवेश कर सकें। अगर ये नहीं आज आप किस अधिकारी से मिले? आज हम जाकर के डीएम साहब के पास गया था। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब के पास गया, लेकिन डीएम साहब मिल नहीं पाए। लेकिन एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हमने ये एसडीएम साहब के पास, सैफई के पास भेजा है, आपका ये कब्जा आपको मिलेगा। और यही चीज़ एसडीएम साहब सैफई वालों ने कहा है कि आपको 2-3 दिन में आपको कब्जा दिलाया जाएगा। तो अब देखते हैं, 4 दिन से परेशान हो रहा हूँ और अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं आई है। अब इसकी जानकारी अगर नहीं आती है तो सोमवार को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इस मतलब हम क्या उल्टे काम करूँ, मतलब या तो दुर्घटना करूँ या मतलब बदमाश बनूँ, तो हमें उस चीज़ की राह दी जाए। और प्रधान किसी की सुनते नहीं है, वो अपने परिवार की ही सुनते हैं, वो परिवार की ही एक तरफा बात करते हैं। जबकि ग्राम समाज जगह जो ग्राम लोगों के लिए होती है, जिसके अगर एक परिवार एक मकान 21/40 में नहीं रह पा रहा है, जिसका 5 परिवार है, तो उसको क्या रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी? अब जिसके पास जगह नहीं है, क्या प्रधान उसको जगह नहीं देगा? तो ये चीज़ हम आपको मीडिया के माध्यम से और आप भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये सुनवाई जो है आगे तक पहुँचे और ये चीज़ गांव का सुधार हो। और यहाँ पे मतलब कभी भी कोई भी सकती है। और यहाँ पे अब जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हैं, ट्यूबलाइट जो है सड़क की ट्यूबलाइटें हैं, लट्ठे की ट्यूबलाइटें हैं, ये मतलब रोड के लिए हैं, किसी के मकान पे लगाने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन हमने एसडीएम साहब को भी परमिशन कहा, हमने सर ये जो मकान पे ट्यूबलाइटें लग रही हैं, इन ट्यूबलाइटों को लट्ठे पे लगवाइए, रोड पे लगवाइए, ताकि ये मतलब किसी के घर के ऊपर छत पर रोशनी न जाए, बहू बेटियाँ लेटती हैं उन पर कोई मतलब वो न करें। तो ये मतलब दूसरे की तरफ लाइट की जाती हैं। और मतलब जो बगीचा है, जहाँ बगीचा में मतलब कभी भी कोई मतलब बदमाश आने का भी हो सकता है, तो उस समय मतलब उधर कोई लाइट नहीं रहती है।
तो ऐसी जगह पर लाइट लगे जहाँ मतलब उजाला हो, कहीं आदमी को दुर्घटना का भय ना हो। अगर मतलब अगर इस जगह में हीरापुर में गांव से मैं बोल रहा हूँ शिव कृष्ण यादव, अगर हमारे परिवार में कोई भी दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार प्रधान जी के परिवार के ही होंगे। बाकी हमारी गांव में किसी का रंजिश नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है, और कोई FIR कोई दर्ज नहीं है, कोई किसी की शिकायत नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आगे कोई भी दुर्घटना होती है, और ऐसे जैसे समरसेबल हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, हमारे गांव में अधिक से अधिक चोरी के चल रहे हैं, अधिक से अधिक उसकी जानकारी करी जाए। अगर प्रधान जी अगर ऐसा करते हैं तो उनकी एक बार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे गांव के प्रधान जी की एक बार जांच कराई जाए, और जांच करा के जो सही विचार हैं और सही न्याय हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे ग्रामीण परेशान है, ज़मीन को लेके परेशान है, जो कब्जा मुक्त कराने के लिए जो लगातार अधिकारीगण तैयार रहते हैं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पीड़ित काफ़ी साल से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है कि नहीं। पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के लिए इटावा से शुभम दीक्षित की रिपोर्ट।